Good morning, students. I am Professor Renzi Kansagra and we are studying the subject Web Technologies. And इसमें हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में देख रहे हैं जिसमें बेसिक्स अबाउट द वेब डिजाइनिंग. सो प्रीवियस सेशन में हमने बेसिकली देखा कि कितने इश्यूज आते हैं जब आप कोई वेबसाइट डिजाइन करने बैठते हो. And we discussed about that issues in details. You can see that in previous lecture. और आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारे दो और मेन पॉइंट्स है कि आप वेबसाइट प्लानिंग कर रहे हो तब क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एंड उसके बाद नेविगेशन का पॉइंट. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लानिंग अ वेबसाइट. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन अ वेबसाइट डेवलपमेंट इज प्लानिंग. जब भी आप वेबसाइट बनाने का डिसाइड करते हो उस टाइम पे अगर आप उसका पहले से ब्लूप्रिंट बना लेते हो सो दैट विल बी इजियर फॉर डेवलपर टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या बनाना है. जैसे कि समझो कि कोई अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डर क्या करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कुछ क्राइटेरिया सेट करता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है ताकि उसको पता चले कि बिल्डिंग है या हाउस है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसमें कितने रूम्स होने चाहिए, कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितने विंडोज होने चाहिए, कितने डोर्स होने चाहिए. राइट. सिमिलर वे में जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो उस टाइम पे भी उसकी प्लानिंग करना इज वन ऑफ द मोस्ट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट. सो आपकी अगर वेबसाइट प्लानिंग अच्छी होगी सो आप बोल सकते हो कि आपकी वो जो वेबसाइट है उसकी जो डिजाइनिंग अच्छी होगी सो उसका क्रिएशन एक तो इजी हो जाएगा एंड सेकंड थिंग वहां से आपको पता चल सकता है कि आपकी ये वेबसाइट कितनी सक्सेसफुल हो सकती है. क्योंकि डिजाइनिंग के टाइम पे आप एक बेटर प्लानिंग डिसाइड करते हो उसके साथ साथ में यूजर की जो सेटिस्फेक्शन है उसके बारे में भी ध्यान रखते हो. तो जब आप वेबसाइट डिजाइन करने बैठो या अपने क्लाइंट से उसका डिस्कशन कर रहे हो तब क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वी डेवलपिंग दिस वेबसाइट. बेसिक पर्पस कि आप क्यों वो डिजाइन कर रहे हो, वो वेबसाइट किस पर्पस के लिए है, कौन लोग उसको यूज करने वाले हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी अचीव बाय डेवलपिंग दिस वेबसाइट. अभी डिसाइड हो गया कि किस टाइप की ऑडियंस उसको टारगेट करेगी. सो डेफिनेटली अगर वो क्रिएट करते हो पर्टिकुलर उस ऑडियंस ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए सो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हो जाने के बाद वो वेबसाइट पे कैसा रिस्पॉन्स रहेगा. सो आप उससे क्या अचीव कर सकते हो वेबसाइट बनाने से वो भी आप डिस्कस करो कि कौन नंबर ऑफ पीपल है वो उसको ज्यादा यूज करेंगे. तीसरी चीज है who are the people who will use this website. जैसे अभी बात किया जैसे हम डेवलपिंग फेज में होते हैं तभी डिसाइड करते हैं तो साथ में देखो कि कौन से ग्रुप ऑफ पीपल इसको ज्यादा यूज करने वाले हैं, उसके लिए वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, कितना कंफर्टेबल होगा. फोर्थ फोर्थ थिंग, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन कंटेंट. अभी आपकी जो भी वेबसाइट है पर्टिकुलरली जिस चीज के बारे में सो उसमें आप क्या क्या कंटेंट डालोगे ताकि जो भी यूजर है या तो देखने वाला पर्सन है उसको अच्छा फील हो और वो बार बार आपका वेबसाइट यूज करे. एंड द लास्ट थिंग, हाउ आर दिस कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट आर द पॉसिबल वेज. कि जो आपने डिसाइड किया है कि आपकी वेबसाइट में इतनी चीजें होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, सो उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे कि सामने वाले को विजुअली वो चीज देखने में भी अच्छी लगे और इजीली आपका काम भी हो जाए, ग्रोथ भी ज्यादा हो, आपका बिजनेस पर्पस जो हो वो भी अच्छे से फुलफिल हो और आपको मैक्सिमम आउटकम मिले उससे. एंड उसके साथ साथ उस सेम वेबसाइट को आप दो तीन अलग अलग तरीके से अगर बना रहे हो तो कौन सा तरीका है वो सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा सबसे ज्यादा आपको आउटकम देगा. तो ये चीजें आपको वेबसाइट बनाने के ध्यान टाइम पे ध्यान देनी है. उसके बाद हमारा टॉपिक है इफेक्टिव नेविगेशन. So most important design element in the web design after page layout is navigation design. हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कैसा वेबसाइट चाहिए, वो इट इज अ काइंड ऑफ पेज लेआउट. सो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है नेविगेशन डिजाइन. नेविगेशन मीन्स
The ways to move from one page to another page in website using the hyperlinks provided on the page. अभी काफी ऐसी वेबसाइट्स है कि जहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, हाइपरलिंक्स वहां पे मुके जाता है, ताकि जो भी यूजर वहां पे विजिट करना आया है उसके साथ साथ अगर उसको हाईलाइटेड चीज दिखे या तो लिंक दिखे तो वो वहां पे जाके वो चीज विजिट करता है। बेसिकली यू कैन से कि आप कोई चीज की मार्केटिंग अच्छे से करना चाहते हो तो आपकी उसी वेबसाइट में आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो उसके लिए नेविगेशन यूज होती है। And navigation design is not proper, then user feels the problem in moving around the page in your site in desired manner or get confused and leave this site. मतलब easy होना चाहिए, जो भी सामने वाला पर्सन है, बंदा है, बंदी है, यूजर है, उसके लिए एक्सेस करना इजी होगा तो वो आपका नेविगेशन कंट्रोल आपको बिजनेस में बहुत बेनिफिट्स देगा। कौन सी टिप्स है कि जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव नेविगेशन हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज नेविगेशन लिंक्स आर आइदर टेक्स्ट बेस्ड, मतलब कि वर्ड और अ फ्रेज इज यूज्ड एज अ लिंक और अ ग्राफिकल, और इट मींस इमेज आइकॉन और लोगो यूज्ड इन एज अ लिंक, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप टेक्स्ट बेस्ड नेविगेशन यूज कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट इज नेविगेशन लिंक शुड बी क्लियर एंड मीनिंगफुल। आप जो मैसेज पास ऑन करना चाहते हो दैट शुड बी क्लियर एंड मीनिंगफुल। थर्ड थिंग, इट शुड बी कंसिस्टेंट, वो चेंज नहीं होते रहना चाहिए, वो एक सेम चीज सेम कंटेंट होना चाहिए ताकि सामने वाला उसको अच्छे से समझ पाए। फोर्थ वन इज लिंक शुड बी अंडरस्टैंडेबल, आपकी जो भी लिंक है वो एज अ लिंक के फॉर्म में होगी, सामने वाला वो उस नेविगेशन को यूज करे, वो हमारा पर्पस है, सो वो उसको समझ में आना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइज द लिंक सच दैट कंटेंट्स आर ग्रुप्ड लॉजिकली, कि आप उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में लॉजिकली पुट अप कर रहे हो उस तरीके से होना चाहिए। प्रोवाइड सर्च लिंक्स इफ नेसेसरी, यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द पेज। अगर नेविगेशन पुटअप कर रहे हो उस टाइम पे अगर जरूरत लगे सर्च लिंक रखने का तो उसको टॉप ऑफ द पेज रखो ताकि इजीली वहां पे ध्यान आपका जा सके, यूजर का ध्यान वहां पे जा सके। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप है कॉमन लिंक्स सच एज अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। काफी वेबसाइट ऐसे होंगे जहाँ पे आपने ये वेब पेजेस देखे होंगे या तो लिंक्स देखे होंगे जिसमें अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस जैसे वर्ड से उसको हाईलाइट किया जाता है, सो आप वैसे भी कर सकते हो। द नेक्स्ट टिप इज प्रोवाइड द वे टू रिटर्न टू फर्स्ट पेज। अगर कोई पर्सन आपकी उस लिंक को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसमें रिटर्न का ऑप्शन भी होना चाहिए कि वापस वो बैक टू वो उसके होम पेज पे आ पाए। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड द यूजर विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन। अगर जरूरत पड़े तो उसको प्रॉपरली लोकेशन की भी इंफॉर्मेशन वहां पे देनी चाहिए। Next one is, and the last one is कि horizontal navigation bar can be provided on each page to directly jump to any section. ये अच्छे लुक एंड फील के लिए है और अच्छी एक वेबसाइट डिजाइनिंग का आप पार्ट बोल सकते हो। सो ये कुछ टिप्स है कि जिसके थ्रू आप अपना इफेक्टिव नेविगेशन वहां पे कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, कि आप अच्छे से प्लान करो जो भी आपका वेबसाइट है मार्केट में आप लॉन्च करने वाले हो, क्योंकि उसी से आपका ग्रोथ होगा, आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा एंड अल्टीमेटली आपका जो पर्पस है वेबसाइट बनाने का वो फुलफिल होगा। So this is all about the वेब डिजाइन। ओके, आपको इन सेशंस के थ्रू कुछ पता चला होगा कि इस टाइप के इश्यूज है, आप उसको ऐसे एड्रेस कर सकते हो, ये चीजें ध्यान में रख सकते हो, उसके साथ साथ उसकी प्लानिंग कर सकते हो एंड कुछ ऐसे इफेक्टिव नेविगेशन है जिनका भी आप यूज कर सकते हो, so, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को और अच्छे बेटर लेवल पे लेके जा सकते हो। If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. We'll see about the HTML and further in next session. Thank you so much.